अरे आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। देश विदेश घूमी घूम सन शक्ति के बढ़ावत बा। देश विदेश घूमी घूम सन शक्ति के बढ़ावत बा। और आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। तो मैं क्या करूं चाचा मिलल देशभक्त। मैं क्या करूं चाचा निभावे आपन चौकीदरिया। चाचा निभावे आपन चौकीदरिया। चाचा मिलल देशभक्त मैं क्या करूं चाचा मिलल देशभक्त मैं क्या करूं। ठन छन बदले तो हरो मिजाज सखी। नेहा सिंह राठौर सुन लीजिएगा अच्छा से। उड़न बाज सखी धोखेबाज सखी। तो हर कहू में लागे नाही लाज सखी। उड़न बाज सखी धोखेबाज सखी। जवन जवन कहलू तवन तवन कईनी। दुश्मन के घाट घाट के पानी पियनी। एही से कहतानी मान तू बात सखी। धल हाथ सखी चल साथ सखी। हमरे खतावे में 15 लाख गइल ए सरकार। जहिया 370 मुद्दा हटैले ए सरकार। जहिया 370 मुद्दा हटैले ए सरकार। नमस्कार, मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिला रहा हूं कि जो नेहा सिंह राठौर का जवाब उसी के भाषा में दे रही है। नेहा सिंह राठौर के बारे में आप लोगों को पता होगा। नेहा सिंह राठौर को लोग लोक गायिका बोलते हैं, लेकिन लोक गायिका का काम वो नहीं करती है, बल्कि वो एक पार्टी के लिए और मोदी विरोधी में जाके मोदी विरोध में काम करती है। और अभी जो पाकिस्तान के जो साथ देश में चल रहा था, उस समय नेहा सिंह राठौर को ज्यादा ट्रोल किया गया था और उसी समय ये लड़की वायरल हुई है। इसका नाम है दिव्या तिवारी। आइए मैं मिलाता हूं और कैसे इस लड़की के अंदर में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति इतना ही छोटी उम्र में भरा हुआ है। जय हिंद। जय हिंद। नाम क्या है? नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। कब से आपको लगा कि मतलब हमको गाना गाना चाहिए? यही लॉकडाउन के पहले से। हाँ, लॉकडाउन के बाद जब हुआ तब मुझे लगा कि हाँ मुझे गाना गाना चाहिए। गाना गाना चाहिए। मोदी के सपोर्ट में गाती है कि मोदी जी के विरोध में गाती है? देखिए, मैं ना ही किसी पार्टी के सपोर्ट में गाती हूँ और ना ही किसी जाति के सपोर्ट में गाती हूँ। आपका एक गाना वायरल हुआ है जिसमें आप चौकीदार को सपोर्ट कर रही है, यानी मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। और नेहा सिंह राठौर जो है वो खासकर पार्टी के लिए काम करती है। वो कौन सा गाना आपका जो वायरल हुआ है, 3 मिलियन गया है फेसबुक पेज पे आपका, उस गाना को जरा गा के सुनाइए कि वो गाना कौन है। वो गाना आए हो दादा वाला गाना है। गाइए। अरे आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। देश विदेश घूमी घूम सन शक्ति के बढ़ावत बा। देश विदेश घूमी घूम सन शक्ति के बढ़ावत बा। और आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। जब से सिंदूर ऑपरेशन भइल पोलवन के रोवावत बा। जब से सिंदूर ऑपरेशन भइल पोलवन के रोवावत बा। अरे आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा। सैनिक वीरता देख के पाकिस्तान घबराइल बा। सैनिक वीरता देख के पाकिस्तान घबराइल बा। अरे आई हो दादा, अरे आई हो दादा चौकीदार वे नायक बा।
आई हो दादा चौकीदार आवे नायक बा। आप देख सकते हैं कि भाई बहन की जोड़ी है। भाई जो है कुश है जो तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, और ये बहन है जो गाना गाती है। और भाई जो है राइटिंग, गाना लिखने का भी काम करते हैं, और बहन जो है गाती है। भाई बहन की जोड़ी धमाल मचा रही है, और नेहा सिंह राठौर को उसी के भाषा में जवाब मिल रहा है। और उस लड़की, ये जो लड़की है अभी मात्र, मुझे जन्म कब हुआ है आपका? 2013। 2013, यानी मुश्किल से 11-12 साल उम्र है। और 11-12 साल की उम्र में ये धमाल मचाए हुए, सोशल मीडिया पे गाना इनका 2-3 वायरल हो गया है, जो मिलियन के ऊपर गया है। और कौन सा गाना आपका है जो वायरल हुआ है? बहुत सारा गाना है, 3 4 5 बहुत गाना है। अभी एक गाना आप गाए थी कल की 15 लाख हमारे जेब में आ गया है, और कुछ विरोधी, मतलब जो मोदी जी के विरोध करने वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि 15 लाख कब आएगा, लेकिन आप गाना के माध्यम से बता दी है लोगों को कि 15 लाख जेब में आ गए हैं। कैसे आए? देखिए, मैं एक गाना के माध्यम से आप सभी को बता रही हूँ कि सबके खाते में 15 लाख कैसे आया है। बताइए। हमरा खतवा में 15 लाख आ गइल सरकार। हमरे खतवे में 15 लाख आ गइल सरकार। जहिया 370 मुद्दा हटैले सरकार। जहिया 370 मुद्दा हटैले सरकार। हमरे खतवे में 15 लाख आ गइल सरकार। हमरे खतवे में 15 लाख आ गइल सरकार। जहिया 370 मुद्दा हटैले सरकार। जहिया 370 मुद्दा हटैले सरकार। अब की मथुरा में करना तू ऐसन चमत्कार। अब की मथुरा में करना तू ऐसन चमत्कार। जैसन अयोध्या माँ तू कैले बाला। जैसे अयोध्या में तू कैले बाला ओइसन चमत्कार। फिर हर जगह गूंजी तो हर जय जयकार। जैसन अयोध्या में तू कैले बाला ओइसन चमत्कार। फिर हर जगह गूंजी तो हर जय जयकार। हमरे खतवा में 15 लाख आ गइल सरकार। हमरे खतवे में 15 लाख आ गइल सरकार। जहिया 370 मुद्दा हटैले सरकार। जहिया 370 मुद्दा हटैले सरकार। विपक्ष कहेला कि महंगा भइल नून तेल अचार। विपक्ष कहेला कि महंगा भइल नून तेल अचार। ओकरा लौकत नइखे कहवा पहुँचल हमर सरकार। ओकरे लौकत नइखे कहवा पहुँचल हमर सरकार। तो देखिए, ये बच्ची गाना के माध्यम से बता रही है, और इस बच्ची के अंदर में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा कि कश्मीर भारत में था, लेकिन कश्मीर में सिर्फ कश्मीर के लोग ही अपना वर्चस्व चला रहे थे। वहां पे भारत के और स्टेट के लोग नहीं जा रहे थे, और न ही वहां पे रह सकते थे। लेकिन 370 मुद्दा ऐसा था जो किसी से नहीं हट रहा था, उसको मोदी ने हटाया। और अभी राम मंदिर का मुद्दा ऐसा था कि जो मोदी कार्यकाल में पूरा हुआ है। अभी इसके बाद अभी काशी मथुरा बाकी है। वो लड़की अपने गाने के माध्यम से बता रही है, ये सब होने के बाद हमारे 15 लाख आ गए हैं। और आपका एक गाना वायरल हुआ है, छने छने बदले तोहरो मिजाज धनिया, तो ये किसके ऊपर गाई है? ये नेहा सिंह राठौर के ऊपर। मुझे लग रहा था कि नेहा सिंह राठौर को ही जवाब दी होगी ये। तो ये गाना जरा गा के बताइए कि कैसे, इस गाने को लिखा कौन है? इस गाने को भैया लिखने को आप लिखे हैं? जी, वो मैं और चाचा दोनों लोग। कैसे दिमाग में आया कि मतलब ये गाना लिखा जाए कि छने छने बदले तोहरो मिजाज धनिया? क्योंकि वो उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हैं, नहीं बोल रही हैं। नेहा सिंह राठौर तो इसी लगता है कि कन्नौज जिला है उनका ना? हाँ, आसी पास की है। आसी पास की है ना? तो चलिए देख लीजिए, जिस क्षेत्र से, जिस जिले से नेहा सिंह राठौर निकल चुकी है, उसी जिला में नेहा सिंह राठौर को जवाब देने वाली 11 साल की दिव्या तिवारी उभर चुकी है। और उन्हीं के भाषा में, जिस गाना के माध्यम से वो सरकार को, मोदी जी को और देश के कुछ अलग मुद्दे पे जाके वो ट्रोल होती है, उसी को जवाब देने के लिए हमारी एक बिटिया उभर रही है। तो बताइए कि वो गाना कौन सा है?
छान छान बदले तो हरो मिजाज सखी। नेहा सिंह राठौर सुन लीजिएगा अच्छा से। उड़न बाज सखी, धोखेबाज सखी, तोहर कहू में लागे नाही लाज सखी। उड़न बाज सखी, धोखेबाज सखी। जवन जवन कहलू तवन तवन कईनी, दुश्मन के घाट घाट के पानी पियनी। एही से कहतानी मान तू बात सखी, धल हाथ सखी, चल साथ सखी। तनी बंद कर इलमहर जुबान सखी, धल हाथ सखी, चल साथ सखी। छन छन बदले तोहरो मिजाज सखी, उड़न बाज सखी, धोखेबाज सखी। आपके नजर में देश के सबसे अच्छे और बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? हमारे नजर में देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री, जब से हम देश आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक में सबसे अच्छे और बेहतर प्रधानमंत्री कौन हुए? हमारे नजर में दो प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे थे। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और अभी फिलहाल में हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो बहुत ही अच्छे आपका प्रधानमंत्री एक हैं। गाना वायरल हुआ था, वो भी वायरल हुआ है, जिसमें आप बोले ये तीन लोगों को बोले हैं आप। नरेंद्र मोदी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और एक शायद अब्दुल कलाम थे, कि ये तीनों लोग देश के लिए, अब इन तीनों के बाद कोई है। वो गाना आप गाई थी खुद, हाँ। याद है कि भूल गए? नहीं याद है। कौन सा गाना था वो? अबे शुरुआत भइल जाके खेला दीदी, देखो का होला। तो मैं क्या करूं, चाचा मिलल देशभक्त, मैं क्या करूं। चाचा निभावे आपन चौकी दरिया, चाचा निभावे आपन चौकी दरिया। चाचा मिलल देशभक्त, मैं क्या करूं। चाचा मिलल देशभक्त, मैं क्या करूं। देश के बेटी के शिक्षा दिलावे, शिक्षा दिला के राफेला उड़ावे। देश के बेटी के शिक्षा दिलावे, शिक्षा दिला के राफेला उड़ावे। चाचा मिलल देशभक्त, मैं क्या करूं। चाचा मिलल देशभक्त, मैं क्या करूं। विदेश बुलावेला वीजा दिला के, वीजा दिला के, हाँ वीजा दिला के। चाचा मिलल देशभक्त, मैं क्या करूं। चाचा मिलल देशभक्त, मैं क्या करूं। चाचा किसको बोली है, मोदी जी को क्या? हाँ, मोदी जी को। मोदी जी से मतलब है, इतना आपको मोदी जी के ऊपर भरोसा है, तो मैं आपसे एक गाना और गाने के लिए बोल के जाऊंगा यहाँ से जाते जाते, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी के सरकार में ये नारा एक लगा हुआ था, लेकिन आए दिन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कहीं बलात्कार करके फेंक दिया जा रहा है, कहीं रेप करके फेंक दिया जा रहा है। आपको पता होगा ना बेटियों के साथ क्या हो रहा है अभी देश में? हाँ, तो इस पे आपसे अनुरोध है कि ये गाना बनाइए। हाँ, जरूर बनेगा। ऐसे ही आप सभी का प्यार और दुलार आशीर्वाद ऐसे ही साथ रहेगा। आप बेटी हैं तो बेटी के सपोर्ट में मैं आपसे आशा करके जा रहा हूं कि आप बेटी हैं, बेटी के सपोर्ट में एक गाना बनाएंगे, जिसमें आप चाचा से अनुरोध करेंगे कि चाचा जी एक ऐसा कानून लेकर आइए जिससे कि बेटियों की रक्षा किया जाए। जरूर, ऐसा जरूर करेंगे, गाना जरूर बनाएंगे ऐसा। बनेगा ना गाना वो? हाँ, बनेगा। आगे क्या करना है आपको? आगे देखिए, आगे मेरे को पढ़ाई करना है कि इसी क्षेत्र में आगे जाना है, नहीं, पढ़ाई या के दोनों साथ लेके चलना है? दोनों साथ लेके चलना है, पढ़ाई के साथ साथ। दोनों तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्यों नहीं, अगर इंसान कोई भी काम करने को सोचे तो जरूर पॉसिबल होता है। आप इनको कितना सपोर्ट करते हैं? अब इसको कुछ नहीं समझ में आता है, तो पढ़ाई से रिलेटेड है, फिर इस संगीत जगत में भी, तो इसी में सपोर्ट रहता है मेरा। क्योंकि हर वीडियो में देखता हूँ तबला का मतलब धुन आप ही बजाते हैं, तो आपको कब लगा कि ऐसा करने से? नेहा सिंह राठौर इसी जिला से आती है, कैमूरी उनका जिला है, और शादी उनका हुआ है इलाहाबाद में। तो आपको कैसे कब लगा कि हम मतलब एक नया चीज लेकर आए
जिससे कि इस क्षेत्र का, इस जिले का नाम है आगे जाए? अब वही जो कुछ भी कहा जाए उनके बारे में, जो कुछ कह रही हैं उनका जवाब दिया जाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको जो समझ में आ रहा है वो गा रही हैं, बता रही हैं। अब डायरेक्ट अगर कोई बोले कि नहीं मोदी जी गलत हैं, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन उस हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बार आपका होगा, एक बार हमारा होगा। अभी आए हैं, पहले क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो उनको पता ही नहीं है कुछ। आज के बारे में बोल रहे हैं तो कुछ अच्छाई भी गाइए, डायरेक्ट किसी को मतलब टारगेट करके ये अच्छा नहीं लगता है। आपसे भी एक अनुरोध करूंगा मैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का एक नारा है, और मोदी जी के इस नारे को देश के कुछ जाहिल टाइप के लोग खराब कर रहे हैं, तो इस पे एक जल्दी सॉन्ग लेकर आइए। क्या करेंगे? जरूर। कितने दिन में आ जाएगा? अब नहीं, आप तो राइटर है, तुरंत लिख देते हैं। कितने दिन में आ जाएगा? मैं आज जा रहा हूँ, अब कितने दिन में आप चढ़ा देंगे? हफ्ते दिन में। एक हफ्ता लगेगा ना? हाँ। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस मीडिया को सपोर्ट करें। दिव्या तिवारी सैंडिल नाम से आईडी है, जिस आईडी पे ये अपना सॉन्ग, जितना भी सॉन्ग होता है ना, वो रखती है और गाती है। और 11 साल की बिटिया है, लेकिन राष्ट्रवादी और देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है। और इसे ऐसे ही नहीं बोलते हैं राष्ट्रभक्त देशभक्त, लोग बोलते हैं कि भगत सिंह हर घर में पैदा हो, हर घर में पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोस के घर में पैदा हो। ऐसे इन लोगों की सोचावट है। तो इस सोचावट से हम लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है और देश के सपोर्ट में खड़े रहने की जरूरत है। और ये जो बिटिया है ना, इस बिटिया को सपोर्ट करने की जरूरत है। और मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि इस बिटिया को सपोर्ट करें, बिटिया के साथ खड़े रहें। बाकी जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज से बीरू उपाध्याय।